Hello dear students, Jai Mahakal beta, Radhe Radhe, Har Har Mahadev. Myself Hiren sir and welcomes you to my video tutorial. Bacha party and welcomes you to, okay, again welcomes you to beta JMB Group of School. आपका JMB Group of School में स्वागत है बच्चा पार्टी. चलो, तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट सेशन जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वहां पे हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था. ओके, अभी ये जो सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो सेशन में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑल्सो एंगुलर स्पीड के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं. ओके बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं. आज का कॉन्सेप्ट जो है अपना एंगुलर वेलोसिटी एंड स्पीड. तो हम लोग अब जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं ये सेशन में एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में. ओके, चलो तो जस्ट नॉर्मल एक चीज हम लोगों को मालूम है बेटा, क्या कि भाई हमारे पास जो आगे जो सिचुएशन थी उसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर डिस्टेंस था, टोटल एंगुलर जो डिस्टेंस था वो टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना था, तो सर वो मिला था हम लोगों को डेल्टा थीटा जितना. ओके, और ये जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत थी वो टाइम कितना था कि भाई वो टाइम था सर डेल्टा टी जितना. अब डेल्टा टी जितने टाइम में अगर एंगुलर डिस्टेंस इतना कुछ हमें मिल रहा है तो हमारे पास एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं. ओके, एवरेज स्पीड, फिर चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो, कुछ भी हो चलेगा. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, तो सर एवरेज स्पीड के लिए अगर हम लोग बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है. ओके सर, अब हम लोग तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं ओमेगा से. एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी बोलो आप, इसको डिनोटेड किससे करते हैं भाई, इसकी जो नोटेशन की बात करें सो इसका नोटेशन है ओमेगा. ये डब्ल्यू नहीं है बेटा, ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है, ओमेगा है. ओके सर, चलो तो इतना तो जो है वो समझ में आ ही गया बेटा. हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज. तो एवरेज जो है वो निकालने के लिए आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए बेटा कि एवरेज जो है उसको कैसे लिखते हैं. तो एवरेज लिखने की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे साइड में आप एवरेज लिखो तो भी वो एवरेज वैल्यू ही मिलेगी. साइड में मीन वैल्यू लिखो, मीन लिखो तो भी एवरेज होगा. ऊपर जो है वो बार की साइन लगा दो, कहां पे, अबोव दी लेटर अगर बार की साइन लगा दो तो भी क्या होगा, वो एवरेज ही होगा. और अगर आप लोग उसको लिखो बिटवीन दी स्वैग मीन्स ये जो अपना कौन सा, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट. ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट. अब कोई भी जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर आप लोग एंगुलर ब्रैकेट में रखोगे तो वो हो गया आपके लिए बेटा एवरेज वैल्यू. ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी, विच इज नोन एज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. दोनों में से कोई भी बोलो चलेगा. ओके, एक काम करो, अभी सिर्फ स्पीड बोलो, बिकॉज ऑफ हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड में क्या मेन डिफरेंस है सर, बोथ हैज अ सेम मैग्नीट्यूड बट मेन डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम इज इक्वल टू डायरेक्शन. ओके, वाइल अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो मेन डिफरेंस बिटवीन दी two terms speed and velocity is only direction. Okay, स्पीड को डायरेक्शन दे दो, हो गई वेलोसिटी. तो अभी हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो उसकी बात पे चर्चा करते हैं. देन आफ्टर हम लोग जो है वो अपना चेंज करेंगे चर्चा, तो उसमें हम लोग डिफरेंट जो हमारी बातें, जो भी दूसरी बातें है वो सब हम लोग वहां पे डिस्कशन
कर लेंगे। ओके बच्चा, चलो। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और वो भी एवरेज वैल्यू। अगर अब हम लोगों को एवरेज नहीं चाहिए, अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटा आप लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हो कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो क्या करो, जो आपकी एवरेज वैल्यू है ना उसको लिमिट लगा दो, और वो भी किसको लगाओगे? जो चेंज हो रहा है उसको। तो कौन चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है सर, और टाइम जो है उसी को हम लोग जितना हो सके उतना छोटा कर सकते हैं। अगर टाइम की वैल्यू आप लोगों ने छोटी कर दी, यानी कि अगर आप लोग रेशियो की, अगर आपके पास कहीं पे भी रेशियो के फॉर्म में फॉर्मूला है और अगर आपको उसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, एक तो फॉर्मूला कौन से फॉर्म में है? रेशियो फॉर्म में। ओके, और आपको जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। तो अगर वो फॉर्मूला है, वो आपको अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो लिमिट आप पुट करोगे कहां पे? डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसमें। बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर के टर्म को आप जितना हो सके उतना छोटा बनाओगे तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो एट इंस्टेंट वैल्यू मिलेगी कोई भी। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो डिनोमिनेटर के टर्म की वैल्यू करनी पड़ेगी नियरली इक्वल टू जीरो। ये टेंस टू जीरो है बेटा, इक्वल टू जीरो नहीं है, याद रखना। इक्वल टू जीरो और टेंस टू जीरो में क्या डिफरेंस होता है? इक्वल टू जीरो यानी कि वो जीरो हो गया। टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या है? वो जीरो नहीं हुआ है, नियरली इक्वल टू जीरो होने के लिए जा रहा है वो। ओके, लाइक 0.001 जीरो नहीं है, क्या है? 0.001। नो डाउट एकदम छोटी वैल्यू है, बट वो पूरा जीरो एकदम फिक्स जो है वो जीरो वैल्यू नहीं है। ओके, टेंस टू का मीनिंग होगा कि जितना हो सके उतना वो क्या करेगा? छोटा होने की ट्राई करेगा। क्या करेगा? जितना हो सके उतना वो छोटे होने की ट्राई करेगा। ओके, चलो। तो ये एवरेज को अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी स्पीड के लिए। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब जैसे ही आप लोग बेटा लिमिट लगाओगे तो ये डेल्टा वाला जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम लोग कितने कितने टाइप में डिनोटेट कर सकते हैं? ये साइन जो है वो डिफरेंस शो करती है, ये डी जो है वो डिफरेंस शो करती है, ये डेल्टा, सॉरी ये मैंने रो जो है वो ड्रॉ कर दिया। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जो है वो तीनों साइन किसके लिए है? डिफरेंस के लिए। ओके, चलो। तो अब उसमें भी डिफरेंस के प्रकार है। ओके, डिफरेंस के सम ऑफ दी जो है वो पार्ट्स है। क्या कि भाई ये ट्राइंगल कब यूज होता है? जब डिफरेंस क्या हो? बिग डिफरेंस हो। ये कब यूज होता है? जब स्मॉल डिफरेंस हो। ओके, और ये डेल्टा कब यूज होगा? तो डेल्टा डिफरेंस के लिए ही यूज होता है, बट ये कब होता है? जब रिलेटिव बात कर रहे हो हम लोग कुछ। ओके, कोई एक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में सेकंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के रिलेशन में रिलेटिव्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब ये जो है वो डेल्टा यूज होगा। डन, चलो। आई होप बेटा आपको मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे जब तक मालूम है तब तक बेटा आप लोग जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हो। ओके, धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं। बट आपको कई बार मेरे जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स में कई बार कई चीजें जो है वो ऐसी दिखाई देगी जो आपने ना तो अभी तक कहीं पे पढ़ी है और ना ही कोई सर ने आप लोगों को पढ़ाई है। ओके, अगर ऐसी ही कोई डिफरेंट चीजें अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरी बेटा यूट्यूब पर अपनी टेलीग्राम चैनल है जो है N2 एकेडमी ऑफ फिजिक्स, N2 एकेडमी ऑफ फिजिक्स। ओके, चलो। तो यहां से आपको बहुत ही डिफरेंट हटके चीजें मिलेगी। वो इसीलिए बेटा कि जस्ट पहले अगर मैं बता दूं कि आई एम इंजीनियर। ओके, मैंने एमएससी बीएड वैसा एमएससी नहीं किया है, थियोरेटिकल रट्टा नहीं मारा है, बड़ा इंजीनियर हूं। और एक चीज में अगर प्लस बता दूं कि भाई मैं जो अपनी जीटीयू यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसका रैंकर हूं। ओके, उसका जो है वो मैं रैंकर हूं। पूरे यूनिवर्सिटी में
57,000 स्टूडेंट में से मेरा रैंक, जब मैंने लास्ट फाइनली पास आउट किया 7th रैंक से मैंने पास आउट किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं हूँ, कुछ डिफरेंट तो होगा ही मेरे पास, ऐसे ही तो नहीं आया। और वो भी मैं पढ़ रहा था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। आपको पता है बेटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना पढ़ाया जाता है? सिर्फ 10 to 20% सिलेबस पढ़ाया जाता है। फिर भी मैंने पूरे गुजरात में 7th रैंक जो है वो लिया है। तो आप N2 एकेडमी ऑफ फिजिक्स सर्च करोगे बेटा, वहां पे आपको यूट्यूब में मेरी चैनल मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ डीपीपी डाली हुई है। ओके, वो डीपीपी जो है वो गुजराती में है। अगर आपको गुजराती समझ में आता है तो आप लोग देख सकते हो बेटा, वहां पे भी कई सारे ऐसे ऐसे सम जो है वो मैंने सोल्व किए हैं JEE के लिए, नीट के लिए, कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा वो। ओके, चलो, तो हम लोग ओमेगा की बात कर रहे थे। ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, और वो भी चलो, तो एक काम कर देना बेटा, अभी जो मैंने बताया था, तो अभी ये वीडियो को तो आप पुश कर सकते हो, हम लोग लाइव तो नहीं जा रहे, तो इसको पुश करो फटाफट से। N2 एकेडमी ऑफ फिजिक्स सर्च करो, सर्च करके जाके पहले उसको जो है वो देख लो, कैसे कैसे वीडियोस है, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो है, आप देखोगे मजा आएगा आपको। उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर करो। ओके, चलो, सो एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, अब जब लिमिट लगेगी ना तब बेटा ये बिग डिफरेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल डिफरेंस में। कब कन्वर्टेड हो जाएगा? कब? व्हेन यू पुटिंग द लिमिट। ओके, जब आप लोग लिमिट पुट करोगे, लिमिट लगाओगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही लिमिट लगाई वैसे ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, चला गया स्मॉल डिफरेंस में, यानी कि आ गया अपना डिफरेंशिएशन। क्या आ गया बेटा? अपना डिफरेंशिएशन। सो ये फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा आगे? ये मिलेगा d थीटा बाई dt के फॉर्म में। क्या मिलेगा बच्चा पार्टी? तो ये मिलेगा बेटा d थीटा बाई dt। ओके, चलो, तो अब ये नई जो है वो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आई है। यूनिट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ थीटा? रेडियन सर। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, रेडियन का। अब इसकी बात करें हम लोग, इसके लिए जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप कोई भी चीज रख दो तो इसका मीनिंग क्या होगा? आप क्या फाइंड करना चाहते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या फाइंड करना चाहते हो बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, चलो, तो वेरी गुड, आप लोगों को आ रहा है समझ में। ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, तो क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? तो सर यहाँ रेडियन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 l0 t0। नीचे क्या आ गया? टाइम का। तो यहाँ पे आ गया सर m0 l0 t0, नीचे आ गया t1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0 l0 t-1। बेटा एक चीज याद रखना, t-1 यानी कि 1/t, विच इज ऑल्सो नॉन एज द फ्रीक्वेंसी। 1/t को क्या बोला जाता है बेटा? 1/t को जो है वो बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आप लोग आगे स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हो बेटा। स्टैंडर्ड 9 में साउंड चैप्टर जो आपका आ रहा था ना, साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स जो आपका चैप्टर आ रहा था उसमें आप लोग ये चीज पढ़ चुके थे बेटा। 1/t, 1 टाइम, विच इज नॉन एज द फ्रीक्वेंसी f। चलो, तो ये 1/t की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो अगर कहीं पे आपको पूछा जाए 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में, तो कि ऐसा कोई देगा आपको, नीचे दिए गए कोई भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन में से चेक करो, उसमें कौन से दो जो है उसका, या फिर कौन सी पेयर ऐसी है, इन विच पेयर दे बोथ हैज अ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ऐसे पेयर कौन सी है? तो कहीं पे दिया होगा आपको एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी, और उसके साथ दिया होगा फ्रीक्वेंसी। क्या दिया होगा उसके साथ? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो चाहे आप एंगुलर स्पीड बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें बेटा, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो फिक्स होता है। क्या? m0 l0 t-1। ओके, ये चलो स्पीड की बात हो गई। अब क्या करना है?
सर अब स्पीड को कन्वर्ट करना है वेलोसिटी में, स्पीड को किसमें कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी में। तो स्पीड जो है उसको अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो किस में, वेलोसिटी में, तो एक ही चीज है जिसके थ्रू आप लोग उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो क्या, ये स्पीड जो है उसको क्या कर दो, डायरेक्शन दे दो, इसको क्या कर दो, डायरेक्शन दे दो। तो स्पीड को जब डायरेक्शन आप दोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके स्पीड कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में। स्पीड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पीड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटी में। ओके, चलो सर अब वेलोसिटी बना दी तो इसकी डायरेक्शन बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन, तो अब तो देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है। ओके, वो कौन सा रूल है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो रूल है जिसकी वजह से हम लोगों को ये ओमेगा जो है उसकी वैल्यू मिलेगी, वो है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, कौन सा रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आई थिंक सभी बच्चा पार्टी को याद होगा, बिकॉज ऑफ मैंने ही पढ़ाया है यही चैप्टर में बिफोर दी एग्जाम। आपकी एग्जाम के पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में देखते जाओ बच्चा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे दिखाई देगा जिसको हम लोगों ने राइट हैंड स्क्रू बोला था। और राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा जो है ना उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं। कैसे देंगे, अब राइट हैंड स्क्रू के थ्रू। अब क्या करो, राइट हैंड स्क्रू जो है, जो भी हमारे पास सिस्टम है जो घूम रही है, ओके, जो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, सपोज एक मिनट, सपोज कि हमारे पास कोई एक ऐसे सिस्टम है, देख लो, चलो ये फिर से जो है वो मैं लॉक की ही बात कर रहा हूं। ओके, ये सपोज घूम रहा है ऐसा, ओके, तो ऐसे घूम रहा है सर, ओके घूम रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जो डायरेक्शन में घूम रहा है ना, इसका जो प्लेन है ना, वो प्लेन से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एक राइट हैंड स्क्रू रख दो। चलो रख दिया। सर कैसे घूम रहा है, देख लो, ऐसे घूम रहा है सर, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, दिखाई दे रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन, आप अपने हिसाब से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी, और मैं पीछे से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या शो करना है, कैसे शो करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल रख दो, रख दिया, चलो राइट हैंड स्क्रू। अब क्या करो, राइट हैंड स्क्रू को साथ साथ घुमाओ, चलो असल घुमा रहे, तो राइट हैंड स्क्रू को आप ऐसे घुमाओगे तो वो कहां पे जाएगा, सोचो सोचो सोचो। राइट हैंड स्क्रू जो है वो अगर कहां पे, तो राइट हैंड स्क्रू जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो कहां पे जाएगा, अंदर घुसेगा साला, कहां पे जाएगा, अंदर घुस जाएगा पूरा का पूरा। तो राइट हैंड स्क्रू की अगर हम लोग बात करें तो राइट हैंड स्क्रू जो है आप लोग उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो। कौन सी डायरेक्शन में बेटा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो कहां पे जाएगा, इनसाइड। कहां पे जाएगा, इनसाइड। यानी कि इसके थ्रू जो हमको डायरेक्शन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इनवर्ड। ओके, और जैसे ही ये राइट हैंड स्क्रू रूल आप लोग घुमा रहे हो और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब आप घुमाओगे तो वो आउटसाइड आएगा, क्या आएगा, आउटसाइड निकलेगा। ऐसे घुमाओ, चलो एंटी क्लॉकवाइज, सर घुमा रहे, चलो आ गया सर, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे कहां पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू हम लोग ये डायरेक्शन के थ्रू आप लोग बता सकते हो बेटा, क्लॉकवाइज तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज तो आउट। ओके, एंटी क्लॉकवाइज तो आउट और क्लॉकवाइज तो इनवर्ड। ओके, चलो तो ऐसा जो है वो याद रखना। ओके, कि क्या किया हम लोगों ने, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बनाना है तो बेटा बता सकते हो क्या, CI और ACO, एको। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, सीन, CIN। ओके, सी का मीनिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज। ओके, सी का मीनिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज। ओके, और ये क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो सकता है भाई, एंटी को बाहर निकाल दो,
एंटी को आउट कर दो, चलो एंटी को क्या कर दो, आउट कर दो। या फिर इसकी और एक बना सकते हो आप लोग बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एसी और आउटवर्ड तो ओ, एको, क्या बोलते हैं, एको। एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, याद रखना बेटा ऐसा शॉर्ट फॉर्म में, ओके। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा आगे। हर बार देखना नहीं पड़ेगा स्क्रू लगा के, सोचना नहीं पड़ेगा स्क्रू लगा के, हाँ ऐसा स्क्रू लगाया, ऐसा 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 घूम रहा है, कैसे घूमेगा यार। ओके चलो, ऐसा है तो आप ऐसा घुमा सकते हो। अगर ऐसी कोई है तो प्लेन ऐसा है तो क्या करोगे, ओके एक सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा है, चलो अब क्या करोगे, अब ऐसा घूम रहा है तो ऐसा कोई प्लेन है, ओके चलो ये प्लेन आ गया। अब वो घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चलो ये क्या कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो सर ये अब क्या होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो बेटा सर अब तो यहाँ पे सर हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा नीचे से देख के, हाँ साला इतना, हाँ ऐसा 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 साला उल्टा घूम रहा है तो क्या होगा, तो सर क्लॉकवाइज, एक चीज परफेक्टली याद रख दो, क्लॉकवाइज इनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, बस इनफ हो गया, ओके। सिंचन वाला चेन ये आपको याद रह ही जाएगा, चेन इसको बोल दो, चलो इसको क्या बोल दो, सीन, चिंचन वाला सीन, ओके जिसका फेवरेट है उसका, आय 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 क्या बोलता है वो, और उसके वो जो बोल रहा है उसी के बेस पे कई सारे जो है वो ऐसे आपको वीडियोस भी दिखाई देंगे। कहीं पे एक वीडियो मैंने दिखा हुआ था, क्या एक पर्सन जो है वो बेटा बोलता है, सुनीता आंटी कहाँ जा रही हो आप, साला ऐसा लग रहा है कि ये साला सिंचन जो है वो उसी का वंशज जो है वो आ गया है, ओके। सभी जो फ्यूचर बच्चे हमारा फ्यूचर खराब करने वाला वो था साला कमीना ये सिंचन, जस्ट मजाक कर रहा हो बेटा, किसी ने फ्यूचर खराब नहीं किया, फ्यूचर अपना जो है वो ब्राइट ही है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। और एक चीज हमेशा याद रखना, क्या अपना टाइम आएगा, ओके। ऊपर वाला जो है ना वो सभी को टाइम जो है वो देता है। और एक चीज बेटा, जब तक आपका टाइम नहीं आएगा ना तब तक आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी क्यों ना करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवत गीता में लिखा है, टाइम से पहले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवत गीता या फिर महाभारत देखा है तो जिस लोगों ने देखा होगा उसको मालूम होगा, पांडव जो थे उसको क्या चाहिए था, तो पांडव जो है उसको वो राज्य चाहिए था, ओके। जहाँ पे वो सब लोग जो है वो राज कर रहे थे, उसके चाचा और वो सब, तो ऐसे ही नहीं मिला, उसको क्या करना पड़ा, 11 साल वनवास में काटे, 1 साल जो है वो अज्ञातवास में निकाल दिया, फिर उसको 13वें साल में भी नहीं मिला, 14वें साल में मिला, 13वें साल में तो युद्ध हुआ, ओके, तब जाके उसको मिलेगा जरूर, ओके। एक चीज, एक वीडियो मैंने देखा था जो मेरे दिल को छू गया था, उसमें एक जो है वो बंदा है, उसने ऐसा बोला है, टेंशन मत लो, जो चाहिए हमको वही मिलेगा, ओके, जो चाहिए वही मिलेगा। दिन खराब है, समय पूरा, जिंदगी पूरी खराब नहीं है यार, आज के दिन नहीं मिला इट्स ओके, कल मिलेगा। एवरी डे हैज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके। क्यों, कई बार आपने ऐसे मोटिवेशनल कोट जो है वो बेटा पढ़े हैं, अभी चलो बात आई है तो बता ही देता हूँ। यस्टरडे में कोई भी ओ नहीं आता है, यस्टरडे का स्पेलिंग देख लो, ओ आएगा नहीं, यानी कि अपॉर्चुनिटी गई। टुडे में कितने ओ आते हैं, एक ही ओ आता है, यानी कि एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अभी, बट टुमारो में कितने ओ आते हैं, 2 ओ आते हैं, यानी कि आपको नेक्स्ट डे टुमारो आपको डबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके। चलो, तो वो ऐसा कुछ है, मैंने कई बार जो है ऐसा सुना है, लिखा हुआ कहीं पे पढ़ा है, वो सब है। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, ओके, कंप्लीट होने के बाद रामायण भी पढ़ने वाला हूँ। मुझे मेरा आध्यात्मिक नॉलेज जो है वो बढ़ाना है। ये सब नॉलेज तो है साला दिमाग में घुसा के क्या करेगी यार, वो नॉलेज चाहिए जिसके थ्रू हम लोग दुनिया को फेस कर सके। चलो, सो क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ओके, स्पीड के बारे में। अब इसको ना लेके जाते हैं किसके फॉर्म में, अब इसको, या फिर ये जो हमारी एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी की हम लोगों ने बात कर दी, यहां तक रखते हैं। अब ना इसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हमारा जो, वैसे तो हम लोगों ने एक चीज फाइंड आउट कर ही दी है ऑलरेडी। आप लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 4 में डिस्कशन कर लिया होगा,
जो है वो रेगुलर, जो अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में देखा था? स्केलर फॉर्म में। कहां पे? चैप्टर नंबर 4 में। तो अब नेक्स्ट जो अपना सेशन आएगा बेटा, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यही चीज करवाऊंगा बट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कौन से फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। बिकॉज ऑफ सर v वेक्टर क्वांटिटी, r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा सर एंगुलर वेलोसिटी अभी बोला आपने, जिसकी भी डायरेक्शन होती है या वही डायरेक्शन। तो तीनों जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो तीनों एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से कैसे जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी की हम लोग बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें। ओके, सो आज के लिए ये सेशन जो है उसको यहां तक ही रखते हैं बेटा। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, वेरी सून मिलेंगे हम लोग बच्चा पार्टी। टेक केयर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और ऑलवेज स्माइल करते रहो।